नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनए टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों से। रेंजर की कथित प्रताड़ना से महिला वन श्रमिक परेशान, न्याय के लिए सुशासन शिविर में लगाई गुहार। आपको बता दें कि धमतरी जिले के सीता नदी उदंती टाइगर रिजर्व क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वन परिक्षेत्र रिस गांव में पदस्थ एक दैनिक वेतन भोगी श्रमिक महिला को वहां के रेंजर के द्वारा प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है, जिसमें रेंजर पर गंभीर आरोप लगाते हुए महिला ने सुशासन समाधान शिविर में न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता ने शिकायत में कहा है कि रेंजर के द्वारा कार्यालयीन कार्यों के अलावा मुझसे निजी घरेलू कार्य करवाए जाते हैं, जैसे कपड़े धुलवाना और रात्रि में खाना बनाना, बर्तन साफ करने के लिए कहता है। वहीं इस मामले पर हमारे नगरी के संवाददाता ने दूरभाष पर रेंजर से पक्ष जानने के लिए चर्चा की, तो रेंजर ने महिला के द्वारा लगाए गए पूरे आरोपों को झूठा बताया। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के अंतर्गत सीता नदी उदंती टाइगर रिजर्व क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वन परिक्षेत्र रिस गांव में पदस्थ एक महिला दैनिक वेतनभोगी श्रमिक ने वहां के रेंजर पर गंभीर आरोप लगाते हुए सुशासन समाधान शिविर में न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता ने शिकायत में कहा है कि रेंजर कार्यालयीन कार्यों के अलावा उससे निजी घरेलू कार्य जैसे कपड़ा धुलवाना, रात्रि में खाना बनाना और बर्तन साफ करने के लिए बुलाते हैं। महिला का आरोप ये भी है कि कपड़ा धोने के लिए दिए जाने वाले वस्त्रों में आपत्तिजनक सामग्री भी होती थी, जिससे वो मानसिक रूप से बहुत परेशान थी। उसके मुताबिक जब उसने इन कार्यों से इनकार किया तो रेंजर ने उसे 2 महीने से वेतन नहीं दिया और आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया। पीड़िता ने मामले की शिकायत पहले सिहावा थाने में दर्ज कराई, लेकिन उसका कहना है कि उसकी बातों को पुलिस द्वारा सही तरीके से बयान में दर्ज नहीं किया गया। इस बात से आहत होकर पीड़िता के समर्थन में नगरी सिहावा क्षेत्र के यादव समाज के सैकड़ों लोग 22 मई गुरुवार को थाना सिहावा और एसडीओपी कार्यालय नगरी पहुंचे। उन्होंने महिला को न्याय दिलाने की मांग की। इस पर एसडीओपी नगरी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महिला का दोबारा बयान दर्ज करवाया और मामले की जाँच के निर्देश दिए। जब हमारे संवाददाता अंगेश हिरवानी ने रेंजर से उसका पक्ष जानने के लिए संपर्क किया, तो उन्होंने महिला द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को सिरे से नकारते हुए उन्हें मनगढ़ंत और झूठा करार दिया। अब देखना होगा कि जांच में सच्चाई क्या सामने आती है और क्या पीड़िता को न्याय मिल पाता है। इस पूरे मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चा का माहौल है। वहीं समाज और प्रशासन दोनों की निगाहें निष्पक्ष जाँच पर टिकी है। जी बिल्कुल, यादव समाज के द्वारा जो आवेदन प्राप्त हुआ है, लताबाई यादव जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी है, जो रिसगांव परिक्षेत्र से, जो सलेश बघेल जो है उनके प्रताड़ित में इसमें नाम आया है। और बिल्कुल जो प्रताड़ित उनके कागज कार्रवाई को देखते हुए हम लोग यादव समाज के द्वारा उनके घर में जाकर के पहले जानकारी लिया गया। उसके बाद विभाग के द्वारा क्या कार्रवाई हो रहा है, थाना प्रभारी के द्वारा क्या कार्रवाई हो रहा है, उस पर हम लोग जांच के लिए गए थे, पूरे हमारे पदाधिकारी। उसमें जैसे जांच का जो आवेदन उसका कार्रवाई जैसे बयान लिया गया है, उसमें गलत तरीके से बयान लिया गया है, उसमें कार्रवाई पूरा नहीं है, अधूरे टाइप का है। तो उसमें देखा गया। उसके बाद हम लोग अभी अनुभागीय अधिकारी नगरी आए हैं। ये महिला को गलत नियत, हम जैसे आवेदन के अनुसार से हम देखा जाए तो गलत नियत और जिस तरह से उनका काम है, उसका कपड़ा धोना और कपड़ा जैसे धोते हैं तो गलत तरीके से उनको पाया जाना और उनको प्रलोभन जो है बिलासपुर ले जाने के लिए उनके बाल बच्चों को पढ़ाने पोसने के लिए बात करती है। क्या हम चाहते हैं कि ऐसे गलत व्यवहार करने वाले ऐसे कर्मचारी को जो पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए, इस उद्देश्य से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं लता यादव परिक्षेत्र रिसगांव रेंज में सुरक्षा श्रमिक के काम करती हूँ और मैं रेंजर के द्वारा प्रताड़ित हूँ। किस तरह से प्रताड़ित? वो खाना वाना बनाने में और गलत नियति के से प्रताड़ित करते हैं और मैं यहाँ थाना आई थी, मेरे बयान नहीं लिए थे, मेरे बगैर से बयान लेके लिखा गया है। कौन है रेंजर, का नाम क्या है? शैलेश कुमार बघेल। अच्छा, कब से प्रताड़ित कर रहे हैं? 1-2 माह हो गए सर। इसकी सूचना और जानकारी विभाग को दी? सबको दे दिए हैं। क्या कहा गया अधिकारी ने? कुछ नहीं कहा है अभी। 2 महीना से वेतन भी रुका है, वाउचर भी साइन नहीं किया है, उसको रख लिए है अपने। प्रताड़ना किया गया है और रेंजर किसी प्रकार का महिला को रात्रि में बुलाना या कपड़ा साफ करवाना या प्रलोभन देना, ये सारी बात है। सीता नदी उदंती
अभ्यारण्य के अंतर्गत रिजगांव क्षेत्र में लताबाई यादव जो अपन पति स्वर्गवास होने के बाद अनुकंपा में कार्यरत है, उसको कई प्रकार के प्रताड़ना करके रेंजर साहब है तो उनको वेतन 2-3 महीना का भी नहीं दिवाया है। इस कारण से हमारे यादव समाज को आवेदन लगाए तो हम यादव बंधु सिहावा क्षेत्र के जितने भी पदाधिकारी हैं वो एकत्रित होकर के थाना में भी कुछ कुछ बयान गलत ढंग से लिया गया था या कुछ कुछ शब्द को छुपा करके दबाव डाल करके या बगैर पढ़े लताबाई को दस्तखत करवाए थे। इस कारण से हम पता करने के लिए सिहावा थाना भी गए थे और अनुभागीय अधिकारी नगरी के पास आए हैं और जब तक पीड़ित को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम सब लड़ने के लिए तैयार हैं। इसमें लता यादव नाम की एक डेली वेजेस पे काम करने वाली फॉरेस्ट विभाग की महिला है जो सांतरा की रहने वाली है। उन्होंने शंकर बघेल जो रेंजर है फॉरेस्ट का, उसके खिलाफ एक शिकायत एसपी ऑफिस और सुशासन तिहाड़ में भी थाना प्रभारी सिहावा को दिया था। थाना प्रभारी सिहावा को दिए गए आवेदन के संबंध में एएसआई दुलाल नाथ द्वारा जांच किया गया और उसमें महिला का बयान लिया गया। महिला द्वारा यह आरोप लगाया गया कि उसका बयान उस हिसाब से नहीं लिया गया जैसा वो बताना चाह रही है। उसी संबंध में मेरे समझ आके अभी अपने समाज के साथ आवेदन दिया गया है उनके द्वारा। और रेंजर जो है उसके खिलाफ महिला का ये आरोप है कि वो उसके खिलाफ उसके प्रति बदनीयती से देखता है, नीयत खराब है उसके ऊपर और उससे अनाप शनाप काम करवाता है जैसे कपड़ा धुलवाना और बाकी इस संबंध में जांच की जा रही है और आगे कार्रवाई जारी है।